हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने एक फ़र्स्ट पार्ट बना चुके हैं जो हमने अपलोड भी कर दिया है। उसमें हमने 7 मार्च को 2022 में हुए असिस्टेंट टीचर के जो जनरल पार्ट होता है, जो पहले 20 क्वेश्चन होते हैं जिसमें जनरल जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमने वहाँ डिस्कस किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और उस वीडियो को देखिए। उसके बाद आज हम 7 मार्च 2022 के ही जो आफ्टरनून शिफ्ट का जो पेपर होता है उसका जो जनरल पार्ट होता है उसमें जो जीके के क्वेश्चन आते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपको, अगर आप DSSB या KVS किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और जो जीके का जो पोर्शन है उसमें यही सिलेबस कवर होता है। चाहे आप TGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, PRT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर PGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, करंट अफेयर जो जीके है वो तो हमारी सेम रहने वाली है। चलो तो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये देख लीजिए, ये जो है 7 मार्च को एग्ज़ाम हुआ है और उसमें से ही मैंने क्वेश्चन नोट डाउन करके आपके लिए रखे हुए हैं और इससे मैं वीडियो बना रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय नेशनल कांग्रेस के जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है भारत कोकिला। अब दूसरा क्वेश्चन है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो कब लॉन्च हुआ था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में। उसके बाद क्वेश्चन आता है रीजनल म्यूज़िक। रीजनल म्यूज़िक मतलब किस स्टेट में या किस जगह में, किसी पर्टिकुलर रीजन में कौन सा म्यूज़िक हम सुनते हैं। तो इसमें पूछा गया है ओडिशा का। ओडिशा में हम कौन सा म्यूज़िक सुनते हैं? ओडिशा में हम सुनते हैं दक्ष काठिया। पंजाब में सुनते हैं हम तापा। उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, साइज ऑफ न्यू 500 नोट्स इन MK गांधी न्यू सीरीज। जो अभी नए नोट्स आए हैं, जो नए नोट्स की सीरीज़ निकाली है महात्मा गांधी सीरीज की, तो उनमें जो 500 का नोट्स है उसमें उनका साइज क्या है? तो उसमें उसका साइज है 66 मिलीमीटर इंटू 150 मिलीमीटर। और इस 500 के नोट्स का कलर क्या है? इस 500 के नोट का कलर है स्टोन ग्रे। और इसके ऊपर जो हेरिटेज बनी हुई है वो कौन सी बनी हुई है? रेड फोर्ट। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है वाशिंगटन DC में। इसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। उसके बाद है मेगास्थनीज जो था वो किसका एम्बेसडर था? तो मेगास्थनीज जो एम्बेसडर था वो सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन का ही हमारे पास पार्ट है, अशोक वाज द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू गिव हिज मैसेज टू पीपल्स थ्रू इंस्क्रिप्शन। जो अशोक, ऐसा कौन सा पहला राज्य था जिन्होंने अपने जो मैसेज देना शुरू किया था? किससे? इंस्क्रिप्शन से। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? किसी फॉर्म में लिखे हुए या किसी कहीं जगह पे गुदे हुए या किसी चीज़ को काट कर जब कोई हम मैसेज देते हैं उसे हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। जैसे पेड़ पे गाद दिया या फिर दीवार पे पत्थर से निशान बना के छोड़ दिया, कुछ ड्राइंग बना दिया, कुछ लिख दिया। तो पहले ऐसे प्रॉपर पेपर पेन तो होते नहीं थे, तो जो मैसेज देने के लिए सबसे पहले इंस्क्रिप्शन यूज़ किया था वो किसने किया था? अशोक ने। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टोट मी। यह बुक किसने लिखी है? यह बुक है सुरेश राणा और उनके एक को राइटर भी है जिनका नाम है भरत सुदर्शन। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ सुरेश राणा लिखा हुआ था, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ सुरेश राणा लिखा है, लेकिन इसका एक और को राइटर था, उनका नाम था भरत सुदर्शन। उसके बाद है कोलिन बेल डेड इन जनवरी 2021 वॉज एसोसिएटेड विद फुटबॉल। मतलब जो कोलिन बेल थे वो कौन से स्पोर्ट्स से थे? वो थे फुटबॉल से। उसके बाद है बहाई टेम्पल कहाँ है? बहाई टेम्पल न्यू दिल्ली में। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, बहाई टेम्पल जो है लोटस टेम्पल का ही दूसरा नाम है। उसके बाद आता है मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है? तो मीनाक्षी टेम्पल है तमिलनाडु में। उसके बाद है एलिफेंट गुफा, एलिफेंट केव्स कहाँ है? हाथी की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। उसके बाद आता है हाउ मैनी आर्टिकल्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में टोटल कितने आर्टिकल्स है? तो 395 आर्टिकल्स है भारत के संविधान में। ओके, एक क्वेश्चन यह बनता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कितने पार्ट है? तो पहले 23 थे, अब बढ़ा के 25 कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ आर्टिकल 40 एंड व्हाट इज़ आर्टिकल 26। आर्टिकल 40 क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलियम पंचायत, कि हम जो गाँवों में जो पंचायत होती है उनका ऑर्गेनाइजेशन किया जा सकता है, करने के लिए हम फ्री हैं।
फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 26 हमें क्या कहता है कि कोई भी धार्मिक जो अफेयर है उनको मैनेज करने के लिए हम फ्रीडम है, लेकिन फ्रीडम इतनी है कि सिर्फ ये नहीं कि दूसरे के धर्म को हम ठेस पहुँचाए, अपने धर्म को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं, ये फ्रीडम इसमें दी गई है। उसके बाद है जस्टिस सी वी रमन इज़ ब्लैंक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो जस्टिस सी वी रमन थे वो भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश थे, तो वो 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है एग्जाम्पल ऑफ लेग्यूमिनियस क्रॉप। लेग्यूमिनियस क्रॉप के एग्जाम्पल क्या है? लेग्यूमिनियस क्रॉप वो होते हैं जिनमें फलियाँ आती हैं, जैसे फलीदार होती है, जैसे कोई भी पल्सेज होती हैं, तो लेग्यूमिनियस क्रॉप का एग्जाम्पल होता है पल्सेज। उसके बाद है रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट को हम रिवेन्यू रिसिप्ट किसे कहते हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट दैट डू नॉट लीड इन क्लेम टू द गवर्नमेंट। ये वो रिसिप्ट होती हैं जो गवर्नमेंट को उनके ऊपर कोई क्लेम नहीं होता, जैसे कि राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट को हम कहते हैं राजस्व प्राप्तियाँ। उसके बाद होती है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद हमारे पास 14 क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ लेग्यूमिनियस क्रॉप। तो लेग्यूमिनियस क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो फलीदार फसलें होती हैं, जैसे कि पल्सेस। उसके बाद है रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट किसे कहते हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट को हम हिंदी में कहते हैं राजस्व प्राप्तियाँ। तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट दैट डू नॉट लीड टू द क्लेम ऑन द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट पे क्लेम नहीं कर सकती। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कहते हैं? राजस्व व्यय। एक्सपेंडिचर इंक्लूड बाय फॉर पर्पस अदर देन द क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल असेस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये वो खर्चे होते हैं जो सरकार जो है अपने फाइनेंशियल असेस्ट के लिए या फिर अपनी फिजिकल कोई बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ नहीं करती। ये वो खर्चे होते हैं जो सरकार की आय में बढ़ोतरी नहीं करते, जैसे कि पेंशन देना, किसी को बुढ़ापा पेंशन हो गई या फिर गवर्नमेंट जॉब की जो पेंशन हो गई, ये जो है वो राजस्व व्यय में आते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, द लिक्विड मेटल एट द रूम टेम्परेचर। कि जो रूम टेम्परेचर पे ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है, उसे हम कहते हैं मरकरी। मरकरी का जो वो सिंबल होता है वो होता है Hg। उसके बाद है डल लेक। कैसे पानी की झील है, मतलब खारे पानी की, मीठे पानी की। तो जो डल लेक है वो एक फ्रेश वाटर लेक है, और डल लेक जो है वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद है मंजारा या मंजीरा। इसको मंजारा भी बोलते हैं और मंजीरा भी बोलते हैं। इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो उसे हम बोलेंगे गोदावरी। मंजीरा जो है गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद आते हैं मैमल्स एंड एव्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। मतलब एव्स और मैमल्स जो है वो कैसे एनिमल्स हैं, तो ये वार्म ब्लडेड एनिमल है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं? विच दे कैन रेगुलेट एंड मेंटेन कॉन्स्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जो अपना जो शरीर का जो अंदर का जो तापमान है वो किसी भी कंडीशन में अपना जो टेम्परेचर है उसको कॉन्स्टेंट रख सकते हैं, स्थिर रख सकते हैं। उसके बाद है हु हैज़ बीन कन्फर्ड टू फुकुओका प्राइज़ 2021। अब देखो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो फुकुओका प्राइज़ है वो किसे मिला है 2021 का। सबसे पहले इसका आंसर है डीपी साईनाथ। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि फुकुओका प्राइज़ क्या है, तो फुकुओका प्राइज़ एक वो प्राइज़ है जो जापान में दिया जाता है। एक फुकुओका सिटी है जापान की, उसके नाम पर ये प्राइज़ निकाला हुआ है। और ये प्राइज़ किसको दिया जाता है? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल के लिए प्राइज़ दिया जाता है। तो इस साल इंडिया के डीपी साईनाथ को यह प्राइज़ मिला है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस जनरल पार्ट के लिए। इसके बाद जो आप नीचे देख रहे हो जनरल इंग्लिश, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।